हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। हाउ आर यू माय डियर्स? योर फर्स्ट चैप्टर इज ऑन प्रोग्रेस। द चैप्टर नेम इज वाटर, written by C.V. Raman. C.V. Raman, Chandrasekhar Venkat Raman, who won the Nobel Prize for Physics. ये पाठ, ये चैप्टर आपका वाटर ए ट्रू एलिक्सर ऑफ लाइफ C.V. रमन के द्वारा लिखा गया है। चलिए विद्यार्थियों, इस पाठ को अपन प्रारंभ करते हैं। आपका नेक्स्ट पैरा इस पाठ्य पुस्तक में, वहां से शुरू करते हैं। अपनी किताब निकालिए। लेट्स बिगिन। द फर्स्ट सेंटेंस, वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। वाटर, जल, इज द बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का आधार होता है। बेसिस माने आधार, लाइफ मीन्स जीवन। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट कंटेन्स ए सबस्टेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ फ्री और कंबाइंड वाटर इन इट्स बॉडी एंड नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल इन विच the fluid does not play an essential part. Every animal, प्रत्येक जानवर, and every plant और प्रत्येक पौधा, contains माने रखता है, a substantial, एक पर्याप्त, proportion माने अनुपात, of free, मुक्त और combined water या मिश्रित जल का इन इट्स बॉडी, अपने शरीर में, एंड नो काइंड, और नो काइंड माने किसी भी प्रकार की नहीं, ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधि, इज पॉसिबल माने संभव है। और किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि बिना पानी के, बिना जल के संभव नहीं है। इन विच, जिसमें, द फ्लूइड माने यह द्रव्य, डज नॉट प्ले, अदा नहीं करता है, एन एसेंशियल पार्ट, एक आवश्यक योगदान। वाटर इज ऑफ कोर्स नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ। वाटर, जल, ऑफ कोर्स माने वास्तव में, इज नेसेसरी, आवश्यक होता है, फॉर एनिमल लाइफ, जंतु जीवन के लिए। वाइल मॉइस्चर, जबकि मॉइस्चर माने नमी, इन द सॉइल माने मिट्टी में, इज इक्वली इम्पेरेटिव, इक्वली माने समान रूप से, इज इम्पेरेटिव माने कैसी होती है, आवश्यक होती है, जरूरी होती है, फॉर द लाइफ माने जीवन के लिए, एंड ग्रोथ और विकास के लिए, ऑफ प्लांट्स माने पौधों का, एंड ट्रीज और पेड़ों का। दो यद्यपि, द क्वांटिटी माने यह मात्रा, किसकी मात्रा, जल की मात्रा, नेसेसरीली, आवश्यक रूप से, वेरीज माने विभिन्न प्रकार की होती है, इनोर्मस माने विशाल रूप से, बड़े रूप से, विद द स्पीशीज माने सभी प्रजातियों के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, यह लेखक कहना चाहता है कि जल जीवन का आधार है और इस जल के बिना कोई भी शारीरिक गतिविधि संभव नहीं है। दूसरी बात, जल जीवन का आधार है, इसके साथ साथ शरीर में जल की एक आवश्यक मात्रा होती है, चाहे वो मुक्त रूप में रहे या मिश्रित रूप, मिश्रित चाहे ब्लड के साथ जल रहे, लेकिन जल के बिना कोई भी शारीरिक गतिविधि संभव नहीं है। दूसरी बात, सभी पेड़ पौधों के लिए, जंतुओं के लिए पानी उतना ही आवश्यक है जितना मानव जीवन के लिए है। लेकिन सभी पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में, मानव में पानी की मात्रा का अनुपात अलग अलग होता है। कोई पौधा कितने पानी में जीवन जीता है, कोई पौधा कितने पानी में, किसी पौधे को कितने पानी की आवश्यकता है, किसी पौधे को कितने पानी की आवश्यकता है।
कोई जीव अधिक पानी पीता है, कोई जीव थोड़े पानी में अपना जीवन जी लेता है। सब स्पीशीज, सभी प्रजातियों में ये पानी का प्रोपोर्शन, ये पानी का अनुपात अलग अलग होता है। द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन, द कंजर्वेशन माने संरक्षण, एंड यूटिलाइजेशन और उपयोग ऑफ वाटर माने जल का, इज दस इस प्रकार होता है, फंडामेंटल माने आधार, फॉर ह्यूमन वेलफेयर मानव कल्याण के लिए। इस प्रकार मानव कल्याण के लिए जल का संरक्षण और जल का उपयोग क्या होता है, आधार होता है, फंडामेंटल होता है। यदि मानव का कल्याण करना है तो निश्चित रूप से जल का हमें उपयोग करना चाहिए और दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और जल को संरक्षित करना चाहिए। Apart from ocean water, the ultimate source in all cases is rain or snowfall. Apart माने के अलावा, from artesian water माने कुओं के जल के, कुओं के जल के अलावा the ultimate source, अंतिम स्रोत, in all cases सभी मामलों में इस रेन बरसात है और स्नोफॉल या क्या है, बर्फबारी है। स्नोफॉल का मतलब क्या होता है, बर्फबारी। कहने का मतलब भारत में विशेषकर कुओं के पानी के अलावा जो वास्तविक स्रोत है जल का, वो क्या है, बरसात है, या फिर स्नोफॉल मतलब बर्फबारी होती है और पर्वतों से बर्फ पिघल करके नदियों के माध्यम से बहती है, वो ही नदियां वर्षावाली नदियां कहलाती हैं। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल। मच ऑफ मीन्स ज्यादातर, इंडियन एग्रीकल्चर भारतीय कृषि डिपेंड्स निर्भर करती है ऑन सीजनल रेनफॉल माने मौसमी बरसात पर, एंड इज देयरफॉर और इसीलिए वेरी सेंसिटिव, इसीलिए बहुत ही संवेदनशील है टू एनी फेलियर, कोई भी रुकावट और इर्रेगुलरिटी या कोई भी अनियमितता ऑफ द सेम मान किसकी, बरसात की। सेम माने उसी चीज की, उसी किस चीज की, बरसात की। इसलिए बरसात की कोई भी रुकावट, फेलियर या असफलता नहीं, बरसात की रुकावट और बरसात की अनियमितता क्या है, बहुत ही संवेदनशील होती है। The problems of soil erosion and of inadequate or irregular rainfall are closely connected with each other. The problems माने समस्याएं, of soil erosion मिट्टी के कटाव की, and of inadequate और अपर्याप्तता, of और irregular rainfall या अनियमित रेनफॉल माने बरसात। इसीलिए मिट्टी के कटाव की समस्या एंड और ऑफ इनएजुकेट या अपर्याप्त और इरेगुलर या अनियमित रेनफॉल माने बरसात, मिट्टी के कटाव की समस्या और अनियमित बरसात की समस्या आर क्लोजली कनेक्टेड, निकट रूप से जुड़े हुए हैं विद ईच अदर माने एक दूसरे से। इट इज क्लियर, यह स्पष्ट है दैट द अडॉप्शन की अपनाना, स्वीकार करना, अपनाना ऑफ टेक्निक्स माने तकनीकों को, प्रिवेंटिंग जो रोकथाम करती हैं, सॉइल इरोजन मिट्टी के कटाव की, वुड आल्सो हेल्प ये सहायता भी करेगा, वुड आल्सो हेल्प माने सहायता भी करेगा, टू कंजर्व माने संरक्षित करने में, एंड कीप और रखने में, द वाटर मान जल को, वेयर इट इज वांटेड जहां इसकी आवश्यकता होती है। इन अदर वर्ड दूसरे शब्दों में, ऑन एंड इन द सॉइल मिट्टी पर और मिट्टी में, एंड सच टेक्निक्स और ऐसी ही तकनीकी, देयरफॉर इसलिए सर्व माने करती हैं,
डबल पर्पज माने दोहरा उद्देश्य। इसीलिए ऐसी तकनीकी होती हैं जो दोहरे उद्देश्य को पूरा करती हैं। कौन कौन से दोहरे उद्देश्य को पूरा करती हैं? नंबर एक तो वो पानी की समस्या को समाप्त करती हैं, और नंबर दूसरा वो मिट्टी के कटाव की समस्या को भी समाप्त करती हैं। ओके, इट इज एविडेंट, यह स्पष्ट है, हाउएवर यद्यपि, दैट इन ए कंट्री, कि इन ए कंट्री एक देश में, हैविंग ओनली सीजनल रेनफॉल, जो देश हैविंग माने रखता हो, ओनली केवल सीजनल माने मौसमी, रेनफॉल माने बरसात, एक ऐसा देश जो देश केवल मौसमी बरसात रख रहा हो, एंड इमेंस क्वांटिटी, एक बहुत बड़ी मात्रा ऑफ रेन वाटर माने बरसात के पानी की, वर्षा जल की, नेसेसरीली आवश्यक रूप से, मस्ट रन ऑफ माने बह जाती होगी, द ग्राउंड माने किसमें? जमीन में। जब हमारे देश में जो पूरा देश मौसमी बरसात पर निर्भर रहता है, माने मानसूनी बरसात पर निर्भर रहता है, तो इस देश में से अधिकतर पानी की जो मात्रा है वो जमीन में ही बह जाती है। वाई? क्योंकि पूरे 8 महीने ये जमीन बिना पानी के रहती है, जल स्तर वाटर लेवल नीचे चला जाता है, और 4 महीने यानी मौसमी बरसात होती है, उस समय जो ही बरसात होती है जमीन सूखी होती है, वो पूरी की पूरी जमीन उस पूरी बरसात को सोख लेती है। तो अधिकतर ये पानी है, बरसात है, वर्षा जल है, ये कहां चला जाता है? जमीन में चला जाता है। किसके कारण? भारत में, इस देश में केवल और केवल क्या होती है? मौसमी बरसात होती है। द कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन, संग्रहण और उपयोग। कलेक्शन मीन्स संग्रहण, एंड यूटिलाइजेशन मीन्स उपयोग ऑफ दिस वाटर, इस जल का, इज देयरफॉर इसलिए है, और वाइटल इंपॉर्टेंस माने बड़े महत्व का, इसलिए इस जल का, कौन से जल का? जो बरसात का जल आता है, जो अनावश्यक रूप से जमीन में चला जाता है या ड्रेनेज नालियों में चला जाता है, इस जल को हमें क्या करना होगा? संरक्षित करना होगा। कलेक्शन माने संग्रहण करना होगा और उपयोग करना होगा, और ये संरक्षण और उपयोग बड़े महत्व का इसीलिए है। मच ऑफ इट फ्लोज, क्योंकि ज्यादातर ये पानी फ्लोज डाउन माने बह जाता है, इनटू द स्ट्रीम्स माने झरनों में, छोटी छोटी नदियों में, धाराओं में, एंड रिवर्स, और नदियों में बह जाता है, नदियों में चला जाता है, एंड अल्टीमेटली, और अंततः, फाइंड्स माने तलाश लेता है, ढूंढ लेता है, इट्स वे, अपना रास्ता, टू द सी माने समुद्र तक का, और ये पानी व्यर्थ में ही बह जाता है, और अंत में ये पानी कहां चला जाता है? समुद्र तक चला जाता है, अपना रास्ता समुद्र तक तलाश लेता है। ओके, इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय रूप से, लार्ज क्वांटिटीज माने बहुत बड़ी मात्रा, ऑफ द प्रीशियस फ्लूइड, इस कीमती द्रव्य की बहुत बड़ी मात्रा, 10 इस प्रकार आर लॉस्ट माने खो दी जाती है, टू द कंट्री माने हमारे देश से, और इस प्रकार हमारे देश से इस द्रव्य की यानी पानी की बहुत बड़ी मात्रा खो जाती है। ओके, इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय रूप से, लार्ज क्वांटिटीज माने बहुत बड़ी मात्रा, ऑफ द प्रीशियस फ्लूइड, इस कीमती द्रव्य की बहुत बड़ी मात्रा, 10 इस प्रकार
प्रकार आर लॉस्ट माने खो दी जाती है टू द कंट्री माने हमारे देश से, और इस प्रकार हमारे देश से इस द्रव्य की यानी पानी की बहुत बड़ी मात्रा खो जाती है। द हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर्स, हमारी नदियों का दोहन, द वाटर ऑफ विच, जिन नदियों का पानी नाउ अब मोस्टली रन्स, ज्यादातर बह जाता है, टू वेस्ट माने व्यर्थ में ही, इज ए ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है, विच मस्ट बी कंसीडर, जिसके बारे में विचार किया जाना होगा, एंड डील, और जिसको हल किया जाना होगा, विद ऑन नेशनल लाइन्स माने राष्ट्रीय स्तर पर। ये बहुत बड़ी समस्या है कि हमारी नदियों का दोहन हो रहा है, और इन नदियों, द वाटर विच, जिन नदियों का अधिकतर पानी क्या हो जाता है, व्यर्थ में ही चला जाता है, बर्बाद हो जाता है, ये सबसे बड़ी राष्ट्रीय समस्या है, और राष्ट्रीय समस्या को केवल और केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही सुलझाना होगा। वास्ट एरियाज, बड़े बड़े क्षेत्र ऑफ लैंड, जमीन के, विच एट प्रेजेंट, जो वर्तमान में, आर मेयर स्क्रब जंगल्स, जो वर्तमान में केवल स्क्रब जंगल्स माने झाड़ीनुमा जंगल्स माने वन है, वर्तमान में बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं, बड़े बड़े जमीन के क्षेत्र हैं, वो केवल क्या है, एक छोटी छोटी झाड़ीनुमा जंगल। स्क्रब माने होता है कटीली झाड़ियां, छोटी छोटी कटीली झाड़ियां, इसमें कुछ नहीं होता है, वो ऐसे जंगल हैं। कुड बी टर्न, ऐसे विशाल क्षेत्रों को, ऐसे जंगलों को कुड बी टर्न माने बदला जा सके इनटू फर्टाइल माने उपजाऊ एंड प्रॉस्परस कंट्री, एक संपन्न कंट्री माने क्षेत्र में, बाय करेजियस माने साहसपूर्वक, एंड वेल प्लान्ड एक्शन, और सुनियोजित कार्य से। ऐसे क्षेत्र हैं जो बड़े बड़े जंगल हैं, केवल स्क्रब्स हैं, झाड़ियां हैं, वो स्क्रब्स और झाड़ियों को क्या करना होगा, एक उपजाऊ और प्रॉस्परस माने संपन्न क्षेत्र में बदला जाना होगा। लेकिन ये केवल कब बदला जाएगा, साहसिक और सुनियोजित कार्य से बदला जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, कंट्री माने होता है देश और कंट्री माने होता है क्षेत्र, दोनों ही, बट हियर द वर्ड कंट्री मीन्स क्षेत्र मीन्स एरिया। ओके, वैसे भी कंट्री को हम क्षेत्र ही बोलते हैं, देश बाद में बोलते हैं। किसी देश की सीमा जहां तक होती है, भौगोलिक रूप में यदि हम किसी देश को इंडिकेट करते हैं तो वह कंट्री शब्द ही आएगा, लेकिन उस देश की जनता, उस देश की राजनीति, उस देश के संसाधन, पॉलिटिक्स के बारे में जब हम बात करते हैं, द कंट्री इज नोन एज नेशन, तो हम उस देश को क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं, नेशन कहते हैं। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट पैरा, क्लोजली कनेक्टेड, क्लोजली माने निकट रूप से, कनेक्टेड माने जुड़ा हुआ, संबंधित, विद द कंजर्वेशन ऑफ वाटर माने जल संरक्षण, सप्लाईज माने आपूर्ति, जल संरक्षण आपूर्ति या जलापूर्ति के संरक्षण के साथ निकटतम रूप से जुड़ा हुआ, इज द प्रॉब्लम माने समस्या है, ऑफ एफोरेस्टेशन माने वनीकरण की। भाई जब हम बात करते हैं वाटर सप्लाई कंजर्वेशन, जलापूर्ति संरक्षण की, तो निश्चित रूप से इससे एक समस्या और जुड़ी है, वो कौन सी है, वनीकरण। जब तक हम जल को संरक्षित नहीं कर सकते हैं, जब तक हम पानी को बचा करके नहीं रख सकते हैं, तब तक हम वनीकरण यानी कि पौधारोपण भी नहीं कर सकते हैं। ये बात पहले ही बताई जा चुकी है। इट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड दैट वाटर इज द बेसिस और फंडामेंटल ऑफ लाइफ, not for human life, not for animal life, but also for plant life.
मानव और जंतु जीवन के लिए ही नहीं बल्कि क्या कहते हैं वनस्पति जीवन के लिए, पौधों के पेड़ों के जीवन के लिए वाटर माने जल अति आवश्यक होता है। तो ये एफोरेस्टेशन, वनीकरण की समस्या भी किसके कारण है? वाटर सप्लाई के कारण है। द सिस्टमेटिक प्लांटिंग, सिस्टमेटिक माने प्रणालीबद्ध तरीके से, प्लांटिंग मान रोपण करना, ऑफ सूटेबल ट्रीज मान उपयुक्त पेड़ों का, इन एवरी पॉसिबल प्रत्येक संभवतः, और इवन इन इम्पॉसिबल एरियाज माने असंभव क्षेत्रों में, संभावित क्षेत्रों में और असंभावित क्षेत्रों में उपयुक्त प्रकार के पेड़ों का सही तरीके से प्रणालीबद्ध तरीके से रोपण करना, एंड द डेवलपमेंट और विकास ऑफ व्हाट वन कैन कॉल, जिसे वन कोई व्यक्ति कैन कॉल कह सकता है सिविलाइज्ड फॉरेस्ट माने सब जंगल, एज डिस्टिंगाइज जो प्रतिष्ठित हैं, फ्रॉम वाइल्ड माने जंगली, एंड अनटेम्ड जंगल्स माने अकृषित जंगलों के रूप में, इज वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नीड्स, ये सबसे अधिक मोस्ट माने सबसे अधिक, अर्जेंट माने आवश्यक, नीड्स माने आवश्यकताएं हैं ऑफ इंडिया माने इसकी भारत की। ऐसे कुछ क्षेत्र हैं, जंगल हैं जो अनटेम्ड हैं, अकृषित हैं, हमें उन अकृषित जंगलों को एक सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, एक सभ्य जंगलों में बदलना है, यानी कि ऐसे जंगलों में बदलना है जहां कृषि की जा सके। Such plantation would directly and indirectly prove a source of untold wealth to the country. They would check soil erosion. Such plantation, ऐसा प्लांटेशन माने पौधा रोपण, would directly प्रत्यक्ष रूप से and indirectly और अप्रत्यक्ष रूप से प्रूव माने सिद्ध करेगा, ए सोर्स माने एक स्रोत, ऑफ अनटोल्ड वेल्थ माने एक अनटोल्ड माने बिना कहा हुआ, यानी कि छुपे हुए, वेल्थ माने धन के स्रोत के रूप में, टू द कंट्री माने देश के लिए, ऐसा धन जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे जंगल पड़े हुए, वेस्ट पड़े हुए हैं, जिनमें न जंगली जानवर रहते हैं, जिनमें जंगली पौधे भी नहीं हैं, केवल छोटी छोटी कटीली झाड़ियां हैं। हमें उन जंगलों को कृषि क्षेत्रों में बदलना होगा, उन जंगलों को कृषि क्षेत्रों में विकसित करना होगा, जो हमारे देश के लिए एक छुपे हुए धन के रूप में प्रकट होगा। They would check soil erosion, कौन सा छुपा हुआ धन माना जाएगा वो? They would check, वो जंगल, would check माने रोकेंगे, soil erosion मिट्टी के कटाव को, and conserve और संरक्षित करेंगे, the rainfall माने किसको? बरसात को, of the country देश की, from flowing away बहने से, to waste माने व्यर्थ में ही, व्यर्थ में ही बहने से। ये जंगल जिनको हम पोषित करेंगे, जिन जंगलों को हम पोषित करेंगे, वो जंगल मिट्टी के कटाव को रोकेंगे ही, और साथ साथ जो पानी व्यर्थ में ही बह जाता है, नालियों में, नदियों में चला जाता है, समुद्र तक रास्ता ढूंढ लेता है, वो पानी, वो जल है, वो भी संरक्षित करने में, जल को बचाने में ये पेड़ पौधे बहुत ही ज्यादा सहायता करेंगे। एंड वुड प्रोवाइड, और ये जंगल प्रदान करेंगे, द नेसेसरी सप्लाई माने आवश्यक आपूर्ति, ऑफ चीप फ्यूल माने सस्ते ईंधन का, एंड दस, और इस प्रकार रेंडर में समर्पित करेंगे, अननेसेसरी अनावश्यक रूप से, द वेस्टफुल कन्वर्जन, अनावश्यक रूप से, द वेस्टफुल माने व्यर्थ के ही, बेकार के ही, कन्वर्जन माने परिवर्तन, और फार्म यार्ड मैन्युअल माने खेती के खाद को, इनटू ए फॉर्म मान एक रूप में, और फ्यूल मान किसके? ईंधन के।
खेतों के आसपास जो मेड़बंदी होती है, अहाता, पशुओं का बाड़ा, जिसमें पशुओं का क्या कहते हैं, गोबर वगैरह, पशुओं का जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको किसमें कन्वर्जन करेंगे, एक खाद के रूप में कन्वर्जन करेंगे, खाद के रूप में उसको चेंज करेंगे, बदलेंगे, और उसके बाद वो खाद का काम भी करेगा और वो एक सस्ता ईंधन भी माना जाएगा। जैसे कि गोबर गैस प्लांट लगाए जाते हैं, वो इसी का एक रूप है, यानी वेस्ट मटेरियल को ट्रांसफॉर्म किया गया, कन्वर्जन किया गया उसका, और उसको हमने एक ऊर्जा के रूप में प्राप्त कर लिया, मैन्युअल खाद के रूप में प्राप्त कर लिया। ये आपका अगला पैरा भी समाप्त हो चुका है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पैरा है द मेजर्स नेसेसरी। द मेजर्स माने उपाय, नेसेसरी जो आवश्यक है, टू कंट्रोल माने नियंत्रित करने के लिए, द मूवमेंट ऑफ वाटर माने जल की गति को, जल के बहने को, जल की गति को नियंत्रित करने के आवश्यक उपाय हैं, एंड कंजर्व और संरक्षित करने के उपाय हैं, इट्स सप्लाईज माने जल की आपूर्ति को, कैन आल्सो सर्व, यह अदा भी कर सकता है, यह उद्देश्य को पूरा कर सकता है, कैन आल्सो सर्व माने पूरा कर सकता है, सब्सिडरी पर्पजेज माने सहायक उद्देश्यों को, ऑफ वैल्यू माने मूल्य के, टू द लाइफ माने जीवन के, ऑफ द कंट्री साइड माने देहात के, कंट्री साइड माने देहात यानी कि ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन के मूल्यों के जो आवश्यक पर्पज हैं, सहायक पर्पज हैं, उन सहायक पर्पज को, उद्देश्य को पूरा करने में यह महत्वपूर्ण योगदान अदा करेगा। बाय फार अब तक द चीपेस्ट माने सबसे अधिक सस्ता, फॉर्म माने रूप, ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट माने आंतरिक यातायात का, इंटरनल माने आंतरिक, अंदर का, और ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, यातायात। हमारे देश में ही एक जगह से दूसरी जगह जाने में यातायात साधनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें रोड भी है, जिसमें रेल भी है, लेकिन लेखक क्या कहना चाहता है कि रोड और रेल के अलावा जो वाटरवेज है, इंटरनल वाटरवेज, एक्सटर्नल वाटरवेज तो है, एक देश से दूसरे देश में जाने का तो जलमार्ग है, वो जलमार्ग क्या है, आपके महासागर और सागर है, लेकिन इफ यू वांट टू गो टू योर ओन कंट्री फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन यू हैव टू गो बाय रेल और बाय रोड। तुमको रेल से यानी पटरी से या रोड, सड़क से आपको जाना होगा। जबकि लेखक कहते हैं कि हमारे देश में ही इंटरनल वाटरवेज माने आंतरिक जलमार्ग हैं, उनको अपनाना चाहिए, यानी कि नदियों को अपनाना चाहिए, नदियों में इस तरह का सिस्टम अपनाना चाहिए जिससे कि नदियों में नाव वगैरह इनको वहां लगाया जाए और इनको काम में लिया जाए, जिससे कि यहाँ ईंधन की बहुत ज्यादा बचत होगी। अब तक द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट इन द कंट्री इज बाय बोट्स एंड बार्ज थ्रू कैनल्स एंड रिवर्स। बाय फार मीन्स अब तक द चीपेस्ट वन, सबसे सस्ता, फॉर्म एंड रूप ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट, आंतरिक यातायात का इन ए कंट्री, एक देश में, इज होता है बाय बोट्स माने नावों से, एंड बार्ज, और बार्ज माने माल ले जाने वाली नावें, बड़ी बड़ी मालवाहक नावें, थ्रू कैनाल्स, कहां से होकर के, नहरों से, कैनल मान क्या होता है, नहर, नहरों से होकर के, एंड रिवर्स, और नदियों से होकर के। वे हम सुनते हैं मच, बहुत ज्यादा, अबाउट प्रोग्राम्स माने कार्यक्रमों के बारे में, ऑफ रेल माने रेल, एंड रोड कंस्ट्रक्शन और सड़क निर्माण। रेल माने पटरी, रेल अंग्रेजी का शब्द है डियर फ्रेंड, रेल मान क्या होता है, पटरी, पटरी या रेल और सड़क निर्माण के बारे में, कार्यक्रमों के बारे में हम बहुत कुछ सुनते हैं।
पटरी बन रही है, सड़क बन रही है, हमने ये बहुत सुना है, बट फार टू लिटिल, लेकिन बहुत ही कम सुनते हैं अबाउट द डेवलपमेंट, विकास के बारे में, ऑफ इंटरनल वाटरवेज माने आंतरिक जलमार्गों के बारे में इन इंडिया माने भारत में आंतरिक जलमार्गों के बारे में बहुत कम सुनते हैं। हालांकि भारत में भी एक आंतरिक जलमार्ग बनाया जा चुका है पश्चिमी बंगाल में, शायद उत्तर प्रदेश से लेकर के बंगाल तक का जो मार्ग है गंगा नदी में, वो बनाया जा चुका है। इस दिशा में हमारी सरकारें हैं वो प्रयास कर रही हैं, लेकिन ये प्रयास बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत समय बाद इस प्रयास की ओर, इस दिशा में कदम बढ़ाया सरकार ने, वो एक प्रशंसनीय कदम है। देन अगेन द हार्नेसिंग ऑफ वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति का हार्नेसिंग माने दोहन, आल्सो मेक्स पॉसिबल, भी मेक्स माने बनाता है, पॉसिबल मान संभव, द डेवलपमेंट माने विकास, ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, किसको, जल विद्युत शक्ति को। यदि हम जल का दोहन करें और जल के सप्लाई, जल आपूर्ति के दोहन से क्या होगा, जल विद्युत शक्ति का क्या होगा, विकास होगा। जल विद्युत शक्ति का मतलब पानी के माध्यम से, जल के माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग करते हुए उस यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। तो ये भी क्या है, हमें इस तरह के जो क्या कहते हैं जल के स्रोत हैं, वहां इस तरह का सिस्टम, इस तरह की मशीनरी सेट करनी चाहिए कि वहां हम जल से, बहते हुए जल से विद्युत ऊर्जा को भी प्राप्त कर सकें। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। द अवेलेबिलिटी, उपलब्धता ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति की, वुड मेक माने बनाएगी, करेगी, ए ट्रेमेंडस डिफरेंस, एक भयानक भिन्नता, बहुत बड़ी भिन्नता, टू द लाइफ माने जीवन के लिए, ऑफ द कंट्री साइड माने देहात की, एंड इनेबल और समर्थ बनाएगी, द रूरल इकोनॉमी, रूरल माने देहाती, इकोनॉमी माने अर्थव्यवस्था को, टू बी इम्प्रूव माने सुधारे जाने के लिए, इन वेरियस डायरेक्शंस माने भिन्न भिन्न दिशाओं में। ये लेखक कहते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति की उपलब्धता, मान के चलिए हम पानी से, जल से विद्युत शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, और जब विद्युत शक्ति प्राप्त हो जाएगी तो निश्चित रूप से वो विद्युत शक्ति, विद्युत ताकत अन्य क्षेत्रों पर भी प्रभाव डालेगी। जितनी हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर होगी उतनी ही हमारे अन्य जो क्या कहते हैं फैक्ट्रीज, कंपनीज, उनमें तेजी से विकास होगा। यही बात बताई है कि इलेक्ट्रिक पावर की, विद्युत शक्ति की उपलब्धता बहुत विशाल भिन्नता करेगी टू द लाइफ ऑफ कंट्री साइड, देहात के जीवन में। भाई जिस प्रकार से अर्बन एरियाज है, शहरी क्षेत्र है, उनका जीवन अलग प्रकार का है, ग्रामीण क्षेत्र अलग प्रकार का है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता है, उस पानी को, जल को यदि विद्युत शक्ति में बदल दिया जाए तो वो विद्युत शक्ति ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन को बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित करेगी, अच्छे तरीके से सुधारेगी, एंड इनेबल और सक्षम बनाएगी, द रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, टू बी इम्प्रूव्ड माने सुधारने के लिए, इन वेरियस डायरेक्शंस माने भिन्न भिन्न दिशाओं में, इन पार्टिकुलर विशिष्ट रूप से, इट वुड इनेबल, यह सक्षम बनाएगी, अंडरग्राउंड वाटर माने भूमिगत जल को, टू बी टैप्ड माने उपयोग में लाने की, टू ए ग्रेटर एक्सटेंट माने बहुत हद तक, देन एट प्रेजेंट माने वर्तमान के बजाय। वर्तमान में हम भूमिगत जल को जिस तरीके से उपयोग में ला रहे हैं, यदि
विद्युत शक्ति को यहाँ लाया जाए तो निश्चित रूप से बहुत हद तक यह विद्युत शक्ति है, ये अंडरग्राउंड वाटर को भी उपयोग में लाने में लोगों को सक्षम बनाएगा। एंड दस इस प्रकार हेल्प माने ये विद्युत शक्ति सहायता करेगी टू ओवरकम, दूर करने में, द डिफिकल्टीज माने कठिनाइयों को, अराइजिंग जो कठिनाइयां उभर रही हैं, फ्रॉम इरेगुलरिटी माने अनियमितता से, और इन एडुकेसी या अपर्याप्तता से, ऑफ अदर सोर्स ऑफ सप्लाई माने आपूर्ति के अन्य स्रोतों से। आपूर्ति के अन्य स्रोत हैं, आपूर्ति के चीजों की आपूर्ति के अन्य स्रोत हैं, उन स्रोतों से जो अपर्याप्तता और अनियमितता की कठिनाइयां उभर रही हैं, इससे वो कठिनाइयां भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। लास्ट पैरा इन योर चैप्टर वाटर, एंड वी विल डिस्कस देन द क्वेश्चन एंड आंसर। इन वन सेंस वाटर इज द कॉमनेस्ट ऑफ लिक्विड्स। इन वन सेंस माने एक भाव में, एक अर्थ में वाटर इज द कॉमनेस्ट ऑफ लिक्विड्स। वाटर माने जल, इज है, द कॉमनेस्ट माने सबसे अधिक सामान्य, ऑफ लिक्विड्स माने द्रव्य। लेखक कहता है कि सभी द्रव्यों में सबसे अधिक सामान्य द्रव्य कौन सा है, वाटर है। इन अनदर सेंस, दूसरे भाग में, इट इज द मोस्ट अनकॉमन, ये सबसे अधिक असामान्य है, ऑफ लिक्विड्स माने द्रव्यों में। लेखक कहता है कि पानी सबसे अधिक सामान्य द्रव्य है, लेकिन वास्तव में ये सबसे अधिक असामान्य द्रव्य है। हम डीजल के बिना जो द्रव्य है जी सकते हैं। वैसे बात करें सामान्य द्रव्य जल, हम रोजाना काम में लेते हैं और हम कंसीडर ये मानते हैं कि जल बहुत ही सामान्य सी बात है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हम डीजल के बिना, पेट्रोल के बिना, अन्य किसी द्रव्य के बिना जीवन जी सकते हैं, लेकिन ये जो द्रव्य है, जल है, इसके बिना हमारा जीवन ही संभव नहीं है। इट हैज बीन टोल्ड प्रीवियसली दैट नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट वाटर। बिना जल के किसी भी प्रकार की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी मान शारीरिक गतिविधि संभव नहीं है। तो यह लेखक कहता है इट इज द मोस्ट अनकॉमन, यह सबसे अधिक असामान्य ऑफ लिक्विड्स द्रव्यों में से है। विद अमेजिंग प्रॉपर्टीज माने आश्चर्यजनक गुणों के साथ, विच आर रेस्पॉन्सिबल जो गुण जिम्मेदार हैं, फॉर इट्स यूनिक पावर माने इसकी अद्वितीय ताकत के लिए, ऑफ मेंटेनिंग रखरखाव करने की, एनिमल माने जानवर या जंतु, एंड प्लांट लाइफ और वनस्पति जीवन के लिए। इसका सबसे बड़ा गुण यही है कि यह है यानी जल, यह है द्रव्य, जंतु और वनस्पति जीवन के रखरखाव की अद्वितीय ताकत रखता है। और किसी द्रव्य में किसी भी जीव जंतु या वनस्पति के जीवन को बचाने की ताकत नहीं है, जैसा कि जल में है। द इन्वेस्टिगेशन, जांच, परीक्षण, इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल, ऑफ द नेचर माने प्रकृति की, एंड प्रॉपर्टीज और गुणों की, ऑफ वाटर मान जल के, जल के स्वभाव, जल की प्रकृति और जल के गुणों के जांच, इज देयरफॉर इसलिए है, ऑफ द हाईएस्ट माने सबसे अधिक उच्च, साइंटिफिक इंटरेस्ट माने वैज्ञानिक अभिरुचि का, एंड इज फार और यह बहुत ही दूर है, फ्रॉम बीइंग एन एग्जस्टेड माने खोए जाने से, थके जाने से या बीते जाने से, फील्ड ऑफ रिसर्च माने अनुसंधान के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में ये बिल्कुल ही समाप्त हो जाने से दूर है। आप जल पर, वाटर पर कितना भी अनुसंधान कर सकते हो, ये
अनंत रूप से इतना अधिक नेचर, प्रकृति स्वभाव और इतने अधिक गुण जल रखता है, पानी रखता है कि कितना भी रिसर्च इसमें कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो चुका है। मैंने आपको पूरे चैप्टर को रीडिंग करा दिया है। पूरा चैप्टर जहाँ दिया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर beginning the class or in the beginning of the class, I have told you or I have analyzed the whole chapter in English and in Hindi. पूरे चैप्टर को मैं जब पाठ शुरू किया था पढ़ाना, तब मैं इसका एनालिसिस कर दिया था, विश्लेषण कर दिया था। उसके बाद पूरे चैप्टर का सेंटेंस टू सेंटेंस, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट भी किया है, इसका भाव भी समझाया है। और एक बार 2 मिनट तक मैं इस पाठ को पूरा फिर रिवाइज कर देता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन कि जल किस प्रकार जीवन का सच्चा अमृत कहलाता है। जल के गुणों के बारे में आपको लिखना है। पानी ने यानी नील नदी ने किस प्रकार से मिस्र की सभ्यता का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन ये बनता है। दक्षिणी भारतीय कृषि में किस प्रकार से जल यानी कि जलाशय, पानी के तालाब किस प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। अगला ये प्रश्न है। जल की तुलना धरातल पर किससे की गई है। जैसे कि मानव चेहरे पर आंखें हैं। पानी किस प्रकार से मिट्टी के कणों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, या पानी का जो रंग है वो लगातार बदलता जाता है। किस प्रकार से, प्रश्न ये है। किस प्रकार से पानी में डिस्ट्रक्टिव एजेंसी, डिस्ट्रक्टिव पावर, विनाशकारी ताकत होती है। जल किस प्रकार से कैसे कैसे स्टेप्स में, सक्सेसिव स्टेप्स में, क्रमबद्ध तरीके से जल किस प्रकार से मिट्टी का कटाव करता है। एक प्रश्न ये है। मिट्टी के कटाव को रोकने के क्या मेजर से क्या उपाय हैं। एक प्रश्न ये है। एक प्रश्न है हाउ वाटर इज लाइफ, हाउ इज वाटर लाइफ, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, या व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल। यानी कि मानव, जंतु या वनस्पति जीवन में जल का क्या योगदान है। एक प्रश्न ये है। किस प्रकार से भारत में पानी की मात्रा व्यर्थ में चली जाती है, क्यों इसको संरक्षित करना चाहिए। एक प्रश्न ये है। किस प्रकार से व्यर्थ के जंगलों को हम कृषि क्षेत्रों में डेवलप करें। एक प्रश्न ये है। और एक प्रश्न ये है, कैसे आधुनिक रूप में जल के संरक्षण को हम काम में लेकर के अपने देश को डेवलप्ड कंट्री बना सकते हैं। बाय यूजिंग द इंटरनल वाटरवेज, बाय यूजिंग वाटर एज ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ऐसे कुछ प्रश्न यहाँ आपके इस पाठ में बनते हैं, बन रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम कल देखेंगे, इनके बारे में हम कल बात करेंगे। ओके डियर्स, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू।